हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। सबसे पहले मैटर क्या होता है वो जानते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज सम मास इज कॉल्ड मैटर। याद रखिएगा कि जिसके कुछ मास होते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो भी मैटर है वो उसका मास होगा, वो स्पेस ऑक्युपाई करेगा। ठीक है, इतना बस मैटर के बारे में जानिए कि वो स्पेस ऑक्युपाई करता है, उसका कुछ मास होता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे एयर हो गया, वाटर हो गया, अर्थ हो गया, एटसेट्रा। अब देखिए आगे जानते हैं स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर के बारे में आप पहले भी जान चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे, बट आज कुछ नया सीखेंगे, उसको फिर से बताने की कोशिश करता हूँ। देखिए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये आपके लिए नया है। प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये दो चीज़ आपके लिए नया है, ये चीज़ें आपके लिए पुरानी है, बट फिर भी जान लेते हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, हम आज जो भी डिफरेंस है वो आप बुक से पढ़ेंगे। बुक में सारे डिफरेंसेस दिए होंगे, बट हम कुछ डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहला चीज़, हम फिगर के फॉर्म में इसको बताने की कोशिश किए हैं। सॉलिड, लिक्विड, गैस, मतलब इसमें जो मॉलिक्यूल होते हैं काफ़ी क्लोज पैक होते हैं, इसमें थोड़ा दूर दूर होते हैं, इसमें और दूर दूर होते हैं। तो कह सकते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होता है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा अधिक होता है, इसमें सबसे अधिक होता है। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इसके कंपेयर में कम होता है, इसमें इसके कंपेयर में और कम होता है। ठीक है, तो ये क्लोज पैकिंग, इसमें थोड़ा सा, इसमें क्लोज पैकिंग नहीं होती है और ये भी क्लोज पैकिंग नहीं है। इसमें देखिए शेप एंड साइज दोनों फिक्स है। ठीक है, इसमें शेप और साइज दोनों फिक्स होता है। इसमें ध्यान दीजिएगा, शेप नहीं फिक्स होता है, बस क्वांटिटी फिक्स है। जिसमें डालेंगे, जैसे ग्लास में वाटर डाल दिए तो ग्लास का शेप ले लेगा, जैसे में जहाँ पे रखेंगे वैसे उसका शेप ले लेगा। गैस में ना तो शेप फिक्स है, ना साइज फिक्स है, वॉल्यूम वगैरह कुछ नहीं फिक्स होता है इसमें। ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड, लिक्विड, गैस हो गया। अब आगे कुछ नया जानते हैं। प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? ये गैस के फॉर्म है, बट इसमें मॉलिक्यूल नहीं, इसमें आयनाइज्ड फॉर्म में रहता है। एटम जो भी होता है आयनाइज हो जाता है, इसमें इलेक्ट्रॉन किनारे किनारे होते हैं, आयनाइज्ड फॉर्म में गैस रहता है। ठीक है, तो ये प्लाज्मा स्टेट होता है, ये आयनाइज्ड गैस होता है, ये गुड कंडक्टर भी होता है। गैस के जैसा है बट गैस नहीं कहेंगे इसको। ठीक है, ये हाईली एक्साइटिंग स्टेट में जब पहुंच जाते हैं जो भी एलिमेंट्स हैं तो वो क्या कहलाते हैं? प्लाज्मा स्टेट होता है। ये समझिए, बस एक छोटा सा हिंट। और एक एग्जांपल छोटा सा आपको लेके बताते हैं। जैसे एक जो भी फ्लोरेसेंट ट्यूब हो, उसमें कुछ गैस भर दें हम। ठीक है, उसके किनारे किनारे इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं। किनारे किनारे जैसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उसमें जो भरा हुआ गैस है वो ग्लो करने लगता है। क्यों ग्लो करता है? क्योंकि जैसे एनर्जी देते हैं हम, वो आयनाइज्ड हो जाता है। आयनाइज होने की वजह से क्या करने लगता है? ग्लो करने लगता है। ये प्लाज्मा स्टेट होता है। क्या होता है? प्लाज्मा स्टेट होता है। ठीक है, तो और इसमें अलग अलग कलर के जो ग्लो होते हैं वो डिपेंड करता है इसमें कौन सा गैस आप भर रहे हैं। तो बस ये समझिए, गैस आयनाइज्ड होने की वजह से ये ग्लोइंग होने लगती है, हाईली एनर्जाइज है। उसी स्टेट को हम क्या कहेंगे? प्लाज्मा स्टेट कहेंगे। ठीक है, और आपको इसके बारे में अगर ज़्यादा जानना होगा तो हम एक लिंक देंगे नीचे, आप उस पर जाके देखिएगा, आपको डिटेल में जानकारी मिल जाएगी प्लाज्मा के बारे में। ठीक है, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, सेम वैसे ही इसमें देखिए इसी का अपोजिट है, इसी का अपोजिट है। ये हाई टेम्परेचर जो होता है उस पे होता है, ये बहुत ही लो टेम्परेचर पे होता है। इसमें गैसेस के फॉर्म में बनते हैं, इसमें सॉलिड होते हैं। ठीक है, तो इसी का अपोजिट है, बस इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में, कंडेंसेट से आपको मतलब समझ आ रहा होगा। कंडेंस मतलब कि एक पास जुट जाना, आ जाना, इकट्ठा हो जाना। ठीक है, तो कंडेंसेट हो जाता है इसमें, कंडेंसेशन से ही मतलब निकलता है यहाँ से। तो वेरी लो टेम्परेचर मतलब बहुत कम टेम्परेचर होगा, बहुत ही कम। ठीक है, ये बहुत कम टेम्परेचर जो होगा, मतलब ये समझिए कि एब्सोल्यूट जीरो के बराबर। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर है जिसमें मॉलिक्यूल मूव नहीं करते हैं। जब मॉलिक्यूल मूव नहीं करते हैं, ये माना जाता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। चूंकि एग्जिस्ट नहीं करता है, फिर भी कहा जाता है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिसपे किसी भी मैटर में मॉलिक्यूल जो होंगे मूव नहीं करेंगे, एकदम रुक जाते हैं, तो सब एक जैसे हो जाएंगे। ठीक है, तो किसी का मोशन नहीं होगा। तो बस ये समझिए, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट में वेरी लो टेम्परेचर होता है। क्या होता है? वेरी लो टेम्परेचर।
मॉलिक्यूल दैट आर रेयरली क्लोज्ड, बहुत ही क्लोज होते हैं, ये समझिए सॉलिड से, सॉलिड में जो होते हैं उससे भी ज़्यादा क्लोज्ड पैकिंग होती है, ठीक है, उससे भी ज़्यादा क्लोजर होते हैं एटम्स जो होते हैं बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में। और ये ठीक किसका उल्टा है, प्लाज्मा स्टेट का उल्टा ही समझिए इसे, ठीक है। तो इसके लिए बारे में भी अगर ज़्यादा जानना होगा तो लिंक में रहेगा, आप जाके वहाँ से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, ठीक है। चूँकि ये एक समरी के फॉर्म में बता रहे हैं, अपने तरफ से ऐसी छोटी सी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको सारी चीज़ें जो हो समझ तो आ ही जाए, ठीक है, एक समरी के फॉर्म में। बट डिटेल में जानने के लिए आपको लिंक जो देंगे वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे हम कल इंटरचेंज इन द स्टेट एंड मैटर। ओके, थैंक्स, टेक केयर।